हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। मैं रमेश वर्मा आप सभी का अपने नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपने अपने काम में मस्त होंगे। जी हाँ साथियों, और जितने भी हमारे ऑडियंस हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं इतना ढेर सारा प्यार दुलार देने के लिए साथियों। और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने ज़िंदगी में व्यस्त रहें और ऊपर वाला आप लोगों को उन ऊंचाइयों पर पहुँचाए जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, उन बुलंदियों पर पहुँचाए जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। और जीवन में जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, ऊपर वाला उसमें आप लोगों की मदद करे और आप लोगों के परिवार को सदैव खुशहाल रखें। ऊपर वाले से बस यही निवेदन है। और साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको मेरा वीडियो कंटिन्यू मिल सके। और जो कुछ भी मोटिवेशन का मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा साथियों, वो आप लोगों को बिना रुकावट के मिल सके। तो साथियों, इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं साथियों कि विचार और पानी दोनों को हमेशा साफ रखो। जी हाँ साथियों, विचार और पानी दोनों को हमेशा साफ रखो, क्योंकि खराब पानी या गंदा पानी आपकी सेहत बिगाड़ देगा और गंदे विचार आपकी जिंदगी पूरा बर्बाद कर देंगे। जी हाँ साथियों, इसीलिए कह रहा हूँ कि पानी और विचार दोनों को अच्छा रखो। खराब पानी स्वास्थ्य बिगाड़ेगा और खराब विचार, गंदे विचार आपकी पूरी जिंदगी को मिट्टी में मिला देंगे, मटिया मेट कर देंगे। जी हाँ साथियों, तो साथियों आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, अपने अपने काम में मस्त होंगे। तो साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है कि लोग अपने दुख से ज़्यादा परेशान दूसरों के सुख से हैं। यानी अपने दुख से लोग दुखी नहीं हैं, दूसरों के सुख से दुखी हैं। जी हाँ साथियों, कहानी का नाम है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरों के सुख से दुखी हैं। जी हाँ साथियों, किसी गांव में एक आदमी रहता था। वह भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना किया करता था, उनको याद किया करता था नियमित रूप से, और उनसे बार बार यही प्रार्थना करता था, हे प्रभु प्रकट हो, प्रकट हो, मेरी नैया पार लगाओ, मेरी गरीबी को दूर करो, मेरी सर्व मनोकामना पूर्ण करो। तो भगवान भोलेनाथ को भी लगा कि भाई मेरा भक्त है, रोज मुझे जो हारता है, रोज मुझे याद करता है, चलो एक दिन प्रकट होया ही जाए, अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो भगवान भोलेनाथ इसके सामने एक दिन प्रकट हुए। पूजा कर रहा था, साधना में लीन था, तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए इसके सामने और बोले कि बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तुम्हें क्या वरदान चाहिए बताओ। तो इसने कहा कि हे प्रभु, मुझे अच्छा सा घर चाहिए, 10 मंजिलों वाला, मेरे पास घर नहीं है। तो भोलेनाथ जी ने कहा मुस्कुराते हुए कि घर तो तुझे मिल जाएगा, लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है। शर्त वह है, शर्त यह है कि जितना तुझे मिलेगा, जो कुछ भी मैं तुझे दूंगा उसका डबल पूरे गांव वालों को मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखना। तो उसने सोचा और उसके बाद बोला ठीक है, ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु, जैसा आप कहते हैं वैसा ही ठीक है। और हुआ क्या कि 10 मंजिला मकान इसका बन गया और पूरे गांव में 20-20 फ्लोर का मकान बन गया। अब वो गांव गांव नहीं रहा,
शहर में तब्दील हो गया, बड़े बड़े आलीशान मकान हो गए भाई। इसका तो 10 था। अभी जब निकलता तो दाएं पड़ोसी, बाएं पड़ोसी, सामने सबका जो है 20-20 महल्ले का, इसका 10 महल्ले का मकान। अब ये सोचता कि साला है, कैसे इसका 20 हो गया, कैसे इसका 20 हो गया, कैसे उसका 20 हो गया। ये नहीं होना चाहिए था। होना चाहिए था तो मेरा सबसे ज्यादा होना चाहिए था, अगले का नहीं होना चाहिए था, अगले का। यह सोचकर परेशान था। लेकिन फिर इसने भगवान की साधना की और भगवान को याद किया, भोलेनाथ को। भोलेनाथ फिर प्रकट हुए। इसने कहा, प्रभु मुझे कार चाहिए, मुझे कार चाहिए, और आप मुझे एक कार दे दें। तो बोले ठीक है, जैसे मैंने कंडीशन बताया था वही कंडीशन रहेगी, और तुझे एक मिलेगी, लोगों को, पूरे गांव वालों को 2 मिलेगी। तो इसने कहा ठीक है प्रभु, कोई इशू नहीं है, हम जो है उसी में संतोष कर लेंगे। तो भोलेनाथ ने जो है इसकी मनोकामना पूर्ण कर दी। इसको एक कार मिली, पूरे गांव को 2 कार मिली। तो अब इस इसके दिमाग में ये था कि पूरे गांव को मुझसे ज्यादा है, पूरे गांव के लोगों के पास मुझसे ज्यादा है, मुझसे ज्यादा बड़ा मकान है, 20 फ्लोर का उनका मकान है, और 2-2 गाड़ी है, मेरे पास एक ही गाड़ी है। अब ये टेंशन में रहने लगा। अब सोच रहा क्या करें क्या करें कि लोगों का मेरे से ज्यादा ना हो, मेरा सबसे ज्यादा हो और लोगों का मेरे से कम। इसी में जो है ये उधेड़ बुन में लगा था। तो बगल के गांव में एक इसका मित्र था। तो ये क्या किया कि अपने मित्र के पास गया, अपने मित्र के पास गया, और उनसे कहने लगा कि भाई पूजा आराधना हमने भगवान भोलेनाथ का हमने किया, और मजा दूसरा कोई मार रहा है। मुझको 1 गुना मिल रहा है, 1 मिल रहा है तो उनको 2 मिल रहा है। कोई उपाय बताते भाई कि उन लोगों का हमसे कम हो जाता और उनका नुकसान हो जाता, हमारा फिर भी उनसे ज्यादा रहता। कोई उपाय लगाओ। तो वो आदमी काफी पढ़ा लिखा था, बुद्धिमान था, और दिमाग था उसके पास। तो उसने काफी कुछ सोचने के बाद ये कहा, काफी कुछ सोचने के बाद ये कहा कि एक काम करो, भगवान से मांग लो कि हे प्रभु मेरी एक आंख फोड़ दो, मेरी एक आंख फोड़ दो, और जब तुम्हारी एक आंख फूटेगी तो पूरे गांव वालों की दोनों आंखें फूट जाएंगी। अब सोच लीजिए। तो वो बात सुना, और उसके बाद जो है अपने दोस्त से मिलने के बाद लौट के वापस आ गया। फिर भगवान भोलेनाथ की साधना में लीन हो गया और उनको याद करने लगा, बुलाने लगा कि हे प्रभु प्रकट हो, मेरी नैया पाल लगाओ, फिर से एक बार आ जाओ, मेरी मनोकामना पूर्ण कर दो। तो काफी विनती करने के बाद भगवान भोलेनाथ भाई अपने भक्त के लिए दोबारा आए। बोले बताओ अब क्या कष्ट है, अब क्या चाहते हो तुमको बंगला दे दिए, गाड़ी दे दिए, अब क्या चाहिए तुमको। तो कहा प्रभु मेरी एक आंख फोड़ दीजिए, प्रभु मेरी यहाँ का एक आंख फोड़ दीजिए। तो प्रभु बोले तथास्तु, जैसा चाहता है वैसा हो जाएगा। तो अब इसकी एक आंख फूटी, पूरे गांव की दोनों आंखें चली गई। मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरा गांव अंधा हो गया और इसके एक आंख काना हो गया ये। तो साथियों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आदमी अपने दुख से नहीं परेशान है, दूसरे के सुख से परेशान है। दूसरे के सुख से परेशान आदमी सोचता है कि मेरे से बड़ा मकान इसका कैसे है, मेरे से ज़्यादा महंगी गाड़ी क्यों इसके पास है। इसी में इंसान परेशान है भाई। क्या है ये सब, क्या है साथियों। ये घटिया सोच ही इंसान को गर्त में ले जा रही है। हम सबको अपनी सोच को सुधारना होगा और इन सब गंदी आदतों से बाहर निकलना होगा। जी हाँ साथियों, बाकी मैं यही कहूँगा कि अगर इंसान के विचार बदल जाएं और ये गंदी सोच हो जाए
तो हमारा देश, हमारा ये विश्व बहुत आगे जाएगा। और फिर भी कोशिश यही रहेगी कि लोगों की सोच को बदला जाए, और इसी एक नए सोच, नए जोश, नए जज्बे और नए जुनून के साथ पर डे आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत होता हूं, और अपनी विचार को, मोटिवेशनल विचार को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं साथियों। और आप लोगों से आग्रह है कि जो भी मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए, इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और जो भी मेरे साथी इस वीडियो में, इस चैनल पर नए आए हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आप लोगों को निरंतर मेरा वीडियो मिलता रहे बिना रुकावट के साथियों। और आप लोगों से यही विनती है कि ऐसे ही प्यार, दुलार, आशीर्वाद आप लोग बनाए रखिएगा, और आपका साथी आपके लिए मोटिवेशनल विचार, मोटिवेशनल कहानियाँ आप लोगों के लिए लाता रहेगा, जिससे कि आप लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आए। अगर आप लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन आता है तो मुझे लगेगा, मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। और साथियों, लास्ट में यही कहना चाहूँगा, बनो ऐसा कि लोग बनना चाहें आप जैसा। जी हाँ साथियों, अपने आप को उस काबिल बनाइए, उस मकाम पर ले जाइए कि अगल बगल के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके माँ बाप, आपके बच्चे आपके ऊपर फक्र करें, आपके ऊपर गर्व महसूस करें। आपके माँ बाप और साथियों, कुछ भी करिए, लेकिन अपने माँ बाप का हमेशा सम्मान करिए, माँ बाप की सेवा करिए। साथियों, माँ बाप से बड़ा भगवान इस धरती पर कोई नहीं है, और जो अपने माँ बाप के आशीर्वाद के साथ में काम करता है साथियों, यकीन मानिए उसको आसमान की बुलंदियों पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ साथियों, प्रार्थना और माँ बाप के आशीर्वाद में असीम शक्ति होती है साथियों। इस धरती पर जो है, सबसे बड़े भगवान हमारे माँ बाप हैं, जिन्होंने हमें जान पहचान, या हम जो भी हैं आज उन्हीं की बदौलत हैं। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंसान का जो वजूद है, हमारा आपका जो भी वजूद है, वो हमारे माँ बाप से है। तो साथियों, कहीं भी रहिए, कुछ भी करिए, अपने माँ बाप का दिल कभी ना दुखाएं साथियों, क्योंकि माँ बाप की आह जब लगती है ना, तो इंसान धरती पर जिंदा तो रहता है, लेकिन सुखी कभी नहीं रह सकता है। जी हाँ साथियों, सभी भाइयों से, सभी साथियों से यही निवेदन है कि कुछ भी करिए, लेकिन बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से करिए। जो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जो है, किसी वरदान से साथियों कम नहीं होता है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद किसी वरदान से कम नहीं है साथियों, होता है। तो साथियों, कुछ भी काम करिए, अपने बड़ों का, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए साथियों। देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि मेरे जीवन में हो क्या रहा है। साथियों, प्रार्थना और आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है, असीम शक्ति होती है, अपार शक्ति होती है। तो साथियों, आपका साथी आपके लिए फिर अगले वीडियो में ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियाँ, मोटिवेशनल विचार प्रस्तुत करता रहेगा। और साथियों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे ऊपर अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके प्यार दुलार की वजह से मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ, और जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये आप लोगों का प्यार दुलार है। और आप लोगों से मैं कमिटमेंट करता हूँ कि आगे ही ऐसे कंटिन्यू आप लोगों को मैं अच्छे अच्छे विचार देता रहूँगा साथियों। और लास्ट में यही कहूँगा कि साथियों, उठो और बिना थके, बिना रुके, एक नए जोश, नए जज्बे और नए जुनून के साथ में लग जाओ अपने काम पर, और रुको मत, बिना रुके, बिना थके चलते रहो साथियों। और तब तक के लिए अगले वीडियो में साथी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका साथी आप लोगों से विदा लेता है। नमस्ते, प्रणाम, आदाब।